दोस्तों बिना किसी टाइम को गवाए हम लोग अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट जी एमसीक्यू क्वेश्चन की क्विज को स्टार्ट करते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे हर एग्जाम में। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 150 गांवों को उत्कृष्ट के गांवों में बदलने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर है, सभी को पता होगा, इजराइल। इसका आंसर क्या है? इजराइल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज कौन बना? तो इसका आंसर आप लोग भी गेस कीजिए क्या होगा। आपके सामने आंसर है चेन्नई सुपर किंग। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए? तो इसका गैस आप लोग कीजिएगा जब तक टाइमर स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर है पुर्तगाल। आप लोगों ने भी सोचा होगा। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट कहाँ लॉन्च की जाएगी? देखिएगा, आप लोग सोचिएगा। आंसर है दुबई। अगला प्रश्न है, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? देखिए, ग्रुप डी के जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? सोचा होगा। आंसर है आपके सामने सियोमारा कास्त्रो। अगला प्रश्न है, देश की पहले बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो ये गेस कीजिएगा, टाइमर स्टार्ट है। इसका आंसर है सूरत। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लॉक का उद्घाटन किया? इसका टाइमर स्टार्ट है, गेस कीजिएगा क्या होगा। सोचा होगा, आंसर है नीदरलैंड्स। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की? आंसर बताइएगा। आंसर है 30%। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में भारत का 48वां व 49वां रामसर स्थल किसे चुना गया? गेस किया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर है आपके सामने खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य और बखीरा वन्यजीव काव्य अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री ने सीतारमण ने अगले 3 साल में कितने वंदे मातरम ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा 3 साल के अंतर्गत? आंसर है 400 वंदे मातरम ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 2021 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश में कौन बना है? सोचिएगा इसमें क्या आंसर। इसका आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, 1940 के व्यक्तिगत संग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? इसका आंसर सोचिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सीरीज में। इसका आंसर है विनोबा भावे। अगला प्रश्न है आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? इसका आंसर बताइएगा, सोचिएगा। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, 1668 में। मिक्स सीरीज है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं पेपर में। कौन बुरहान उल मुल्क के उत्तराधिकारी थे? इसको गैस कीजिएगा। आपने सोचा होगा, आपके सामने आंसर है, देखिएगा। सफदरजंग और आसफ उल दौला, ये दोनों थे। किस स्थान पर भारत में पहली बार यूरोपीय टाउनशिप का निर्माण किया गया? इसका आंसर सोचिएगा। 35 आंसर आपके सामने है, चेक कीजिएगा। कोच्चि। इसका आंसर सही होगा शायद। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की विफलता का कारण क्या है या है? क्या कीजिएगा, क्या था कारण? आंसर आपके समक्ष है। 4 बिंदु दिए गए हैं, ये इसके के कारण थे विफलता के। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। बंगाल में पिपली निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर आप लोगों ने सोचा होगा। इसका आंसर क्या है? पहला डच कारखाना के लिए। कौन सा स्थान भारत में डच बस्ती का मुख्य केंद्र था? इसका आंसर सोचना चाहिए आप लोगों को। ऐसे ही प्रश्न पेपर में आते हैं, मिक्स क्वेश्चन का MCQ है ये। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? आंसर क्या है? श्री रामपुर। अगला क्वेश्चन क्या है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ये मिक्स क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें GS विज्ञान सब के क्वेश्चन रहेंगे। आप सोचिएगा इसका क्या है। करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन होंगे। आंसर क्या है इसका? निजाम उल मुल्क की मृत्यु। अगला प्रश्न है, किसने कृष्णा से अटक तक मराठा झंडा फहराने का सपना देखा था? किसने देखा था? सोचिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसका आंसर है, सोचा होगा, आंसर है सामने बाजीराव प्रथम। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, फतवा ए आलमगिरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस मुगल शासक के काल में किया गया? इसका सोचिएगा आंसर। इंपॉर्टेंट सीरीज है, मिक्स MCQ है, करंट अफेयर्स से लेके सभी प्रकार के इतिहास तक। आंसर है औरंगजेब। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से पारसी गणितज्ञ और प्रसिद्ध लवाख्यात का रचयिता कौन था? इसका सोचिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये ध्यान रखना इस बात की। इसका सोचा होगा आंसर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपके समक्ष ओमर खैयम।
मिक्स एमसीक्यू है। अगला प्रश्न क्या है, मुगल कालीन समाज में वर्ग थे, कितने वर्ग थे। मिक्स एमसीक्यू है, हर प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। इसका आंसर क्या है, सोच लिया होगा, इसका आंसर है 3। अगला प्रश्न क्या है, शेरशाह सूरी किसके लिए नहीं जाना जाता है। नहीं जाना जाता है ये पूछा है, ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है। सोचा होगा, कोई मन में होगा तो मिलाइएगा, अपना आंसर सही है या गलत है। नहरों के माध्यम से सिंचाई का नया साधन निकालना। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के बाद मुगल काल का पतन हो गया था। इसका आंसर चेक कीजिएगा, इसका आंसर चेक किया होगा। इसका आंसर क्या है, सामने है आंसर औरंगजेब। अगला प्रश्न पे आते हैं, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे। इसका आंसर बताइएगा, इंपॉर्टेंट सीरीज है एमसीक्यू की। इसका आंसर चेक कीजिएगा, आंसर क्या है, मुसरी और तोंडी, ये दोनों ही थे। अगला प्रश्न है, भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है हर एग्ज़ाम के लिए। इसका क्वेश्चन का आंसर सोचा होगा, इसका आंसर क्या है, मालाबार में अरब व्यापारियों से। रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी थी। इसका आंसर बताइएगा, ये सरल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने 1236 में। अगला प्रश्न है, श्री हर्ष किसके दरबारी कवि थे। इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर सरल सा क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर सोचा होगा, जयचंद। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक देव का जन्म सबको पता होगा, फिर भी देखिएगा सही किसका है। इसका आंसर है 20 अक्टूबर 1469। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। इसका क्वेश्चन का आंसर चेक कीजिएगा, इसका आंसर है जयपुर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय मंदिरों में से कौन सी विशेषताएं मिस्र के मंदिरों के पायलन्स जैसे दिखती हैं। तो इसका टाइमर स्टार्ट होता है, देखिएगा, सोचिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एमसीक्यू है। इसका आंसर है गोपुर। अगला प्रश्न आपके सामने है, कामवाला खेल कहाँ का खेल है। इसको देखिएगा, इसका टाइमर स्टार्ट हो रहा है, मिलाइएगा अपना आंसर, कहाँ का खेल है ये सोचा होगा। इसका आंसर आपके सामने कर्नाटक। अगला प्रश्न है, समीपत संप्रदाय कहाँ का आदिवासी समुदाय है। हर प्रकार के एमसीक्यू हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा, सबका सही हो या गलत चेक कीजिएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है, महल नागर किस प्रदेश में है। महल नगर किस प्रदेश में है। लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का ये, कल और भी इम्पोर्टेंट मिलेगी। आंसर क्या है इसका, हिमाचल प्रदेश। देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।